अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.14 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी। ये एक हमें एक्सप्रेशन गिवन है, विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या हम हमारे पास आप देख सकते हैं जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो है 4a⁴ प्लस 4a³ माइनस 3a² माइनस pa+1। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास p की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारे पास जो है ये क्या हो जाए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 था उसमें हमने क्या करना था, व्हाट शुड बी एडिड, कि हमें उसमें क्या ऐड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। तरीका वही होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से बना के यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिख दी है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हमें 4 है ना, तो हमें यहाँ पे एक से दो नंबर चाहिए जो कि एक जैसे हों। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 2 कंसीडर कर रही हूँ तो मुझे यहाँ भी 2 लेना चाहिए, यहाँ 3 लूँगी तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारे पास 4a की पावर, जो पहला जो नंबर होता है ना, पहली जो टर्म होती है वही हमारे पास नीचे एज इट इज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि हमें यहाँ पे दोनों नंबर एक जैसे लेने हैं। दूसरी बात ये कि जो पहला नंबर है वही हमें यहाँ पे ही कंसिडर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क में हम लिख लेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4a⁴। ठीक है, उसको हमने लिख लिया, 4a⁴ चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो यहाँ 4 है वो कोफिशिएंट है, जो a है वो वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल मैं यहाँ लूँगी वही वेरिएबल मुझे यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। कोफिशिएंट के साथ भी यही काम होगा। तो 4 हमें चाहिए, तो 4 को जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 आ जाएगा। अच्छा, वेरिएबल क्या है, a⁴ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी a² हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो 2 2 4 हो जाएगा और a भी क्या हो जाएगा, a⁴ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a² और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2a²। दोनों नंबर एक जैसे होने चाहिए और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आना चाहिए जो पहला टर्म हमारे पास जो कुछ भी है वो लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि 4a⁴ तो 2 को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगे तो ये आ जाएगा 4a⁴, ऐसा ही होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। ये प्लस का 4a⁴ है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये है प्लस का, इसका हो गया है अब ये माइनस का। अब क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू सेम साइन चेंज, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो 4a⁴ से 4a⁴ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम ये जो 2a² यहाँ जो कुछ भी लिखा होता है उसको हम ऐसे ही नीचे लिखते हैं, उसमें हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो जब मैं इसको 2a² को 2a² में ऐड करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 4a²। और ये बात आपको याद रखनी है कि ऐड करते हुए हम पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि उसके साथ जो कोफिशिएंट लगा होता है हम उसको करते हैं। ठीक है, हमने ये कर लिया, बाकी जो कुछ बचा वो हम ऐसे ही नीचे कॉपी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4a³ माइनस 3a² माइनस pa+1। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया। अब हमें फिर वही वाला काम करना है जब ये हमने किया था। हमें यहाँ पे चाहिए 4a³ और हमारे पास क्या है, 4a²। जो पहले जो बाहर नंबर लिखा होता है हमारे पास, पहले में तो जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें तो कुछ भी नहीं होता गिवन। ठीक है, उसमें हमें दोनों खुद ही नंबर कंसिडर करने पड़ते हैं। लेकिन जो सेकेंड फ्लोर है, ठीक है, ये सेकेंड फ्लोर आ गया ना, तो सेकेंड फ्लोर जो है उसमें हमारे पास एक की नंबर यहाँ पे होता है, क्योंकि जब हम ऊपर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे गिवन होती है। तो हमें ये है कि बस एक ही नंबर कंसिडर करना होता है यहाँ पे, लेकिन पहले फ्लोर के लिए हमें दोनों नंबर खुद ही कंसिडर करने पड़ते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4a³। इसका रूल यही है ना कि जो पहला नंबर है हमारे पास वो होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे चाहिए 4a³। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4a³ हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमें चाहिए, ये है 4a³ और हमारे पास बाहर क्या है, 4a²। ठीक है, 4a³ हमें चाहिए, बाहर हमारे पास 4a² है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 4a² है। अब कमी किस चीज़ की, जिस चीज़ की कमी होती है उसको हम नीचे लिख देंगे। देखें 4 है, 4 तो नहीं चाहिए। a³ हमें चाहिए लेकिन हमारे पास a² है, इसका मतलब है कि एक a की कमी है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4a³ आ जाएगा। ऐसा ही है, तो यहाँ पे क्योंकि a आ चुका है तो इस a को हम यहाँ पर भी लिखेंगे और इसी a को हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, तो जो पहला नंबर होता है, जो पहला नंबर होता है वो फर्स्ट फ्लोर के लिए होता है, जो सेकंड नंबर होता है वो सेकंड फ्लोर के लिए होता है। तब हम क्या करेंगे कि जो 4a² है इसको हम a से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो कुछ भी आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिखूँगी, तो जब मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो आंसर क्या आएगा, जाहिर सी बात है यही आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का a है। अब ये प्लस का a भी दोबारा मल्टीप्लाई होगा इस a से,
सही। तो ए को ए से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा, प्लस 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 ए ज़ा क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या होगा, अब साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये भी हमारे पास हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ साइन वैल्यू सेम साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, माइनस का 3a², ये है माइनस का 3a², तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a², और साइन वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, तो मतलब माइनस के साथ 3 के साथ माइनस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद माइनस का pa और प्लस का 1 हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया। हम क्या करेंगे, ये जो a यहाँ लिखा था उसको हम नीचे लिख के इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4a² यहाँ थोड़ा साइड पे हो जाएगा, प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर कंसीडर करना है कि हम जब मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आएगा माइनस का 4a²। सही, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, माइनस का 4a² चाहिए ना। तो यहाँ पे जो हमें चाहिए होता है उसे हम लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में, माइनस का 4a² हमें चाहिए, और हमारे पास बाहर क्या है, 4a² है। ठीक है, 4a² हमारे पास हैगा, और हमें माइनस का 4a² चाहिए। अब आप देख सकते हैं 4 है, मतलब कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, लेकिन कमी है तो एक चीज़ की, वो है माइनस का साइन। हमें माइनस का साइन चाहिए, लेकिन हमारे पास तो प्लस का है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस के 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये 4a² को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 4a²। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 हमारे पास दोनों जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो तीसरा नंबर होता है वो हम थर्ड फ्लोर पे जो कुछ भी होता है उससे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये जो 4a² है ये माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 से। तो जब 4a² को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर यही वाला आंसर आएगा, माइनस का 4a²। फिर क्या होगा, ये जो 2a है, 2a अब ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो 2a 1 ज़ा क्या होगा, अच्छा प्लस माइनस माइनस, 2a 1 ज़ा 2a। सही, अब क्या है, माइनस का 1 है, अब ये माइनस का 1 जो है मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो माइनस माइनस, ये माइनस है, ये माइनस माइनस माइनस, प्लस 1 1 ज़ा 1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम जो है इसके साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस प्लस माइनस साइन वैल्यू सेम, साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास बचा वो क्या बचा है, माइनस का pa प्लस का 2a। तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे, क्या बचा हमारे पास, माइनस का pa प्लस का 2a। ठीक है, ये हमारे पास बचा है। अब हमें क्या करना है, अच्छा ये माइनस का 1 था, इसको मैं ऐसे ही नीचे लिखूँगी, दोबारा इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4a² प्लस 2a माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। इतना काम हो गया। फिर वही बात मैंने कहा था, चेक करने का तरीका भी ये होता है कि यहाँ पे अगर a की पावर स्क्वायर है पहले, तो उसके बाद बारी बारी पावर क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पावर 1 हो जाएगी, उसके बाद पावर 0 हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, हमसे ये पूछा गया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p की क्या वैल्यू होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास बचा है नीचे माइनस का pa प्लस का 2 है। इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पे p की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि ये हमें पता है कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, बस हमें p की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कि सिंस, अच्छा ये सब काम आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। सिंस द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, देयरफॉर द रिमाइंडर शुड बी, रिमाइंडर का मतलब होता है जो नीचे जो कुछ भी बचता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब भी ये होता है कि रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, या 0 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, देयरफॉर द रिमाइंडर शुड बी 0। सही है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए शुड बी 0। सिंस द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर द रिमाइंडर शुड बी
ज़ीरो, तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, वो ज़ीरो होना चाहिए। और हम लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन। ये कब पॉसिबल हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन। ये कब इक्वल हो सकता है, जब हमारे पास जो कुछ भी रिमाइंडर होगा हम उसको कंसीडर करेंगे इक्वल टू ज़ीरो के। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो कुछ भी हमारे पास रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर का मतलब होता है जो नीचे कुछ बचा होता है। ठीक है, ये जो कुछ भी रिमाइंडर है हमारे पास, इसको हमें क्या करना है, इसको जब हम ज़ीरो के इक्वल लेंगे ना, तो हमारे पास जो है यहाँ से हम ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से हमारे पास ए की पी की वैल्यू भी आ जाएगी। तरीका क्या होगा यहाँ पे, हमें क्योंकि पी फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का टू है वो इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा। सही, तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं इसको वहाँ पे लेके आऊँगी तो प्लस का टू है वहाँ पे आके माइनस का टू हो जाएगा। तो माइनस का पी है यहाँ पे ऐसे ही बचा, प्लस का टू है वहाँ पे आके माइनस का टू है। सही, हमें क्योंकि यहाँ पे ए फाइंड करना है ना, सॉरी पी फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का ये यहाँ पे ए है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके हम इसे क्या कर देंगे, वहाँ पे जाके हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल लिखा है हमने माइनस का पी, इधर है माइनस का टू ए अपॉन ए। ठीक है, मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या हो गया है, डिवाइड, तो क्या होगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, और ये माइनस के साइन से माइनस का साइन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल क्या बचा, पी इक्वल टू। तो हम हमारे पास आंसर क्या गया है, p इक्वल टू है। इसका मतलब ये कि अगर हम p की जगह यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में अगर हम p की जगह 2 को पुट करेंगे तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सही, तो इसका आंसर क्या गया, ये हमारे पास हो गया है आंसर। तो अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।